आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, क्या देना होगा इनको साइड पे इंजीनियर है। कहाँ है? इसकी जितनी भी इनके ऊपर पेनल्टी बनती है इसकी डालने के बाद एक कॉपी मुझे मिल जाए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे पूरा अंत तक जरूर देखना। वो जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी पैदल कहाँ है, कौन है? ये कई जैसे हैं ना, आप किस पोस्ट में हैं? हाँ जी, तो आपके चीफ इंजीनियर कौन है? पहले इससे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें जो बचा हुआ काम है इसके लिए कितना पैसा मिल रहा है? इसमें हमको सर 1510 का ये एस्टिमेट सैंक्शन होगा, 5 करोड़ रुपये मिला है। 5 करोड़ मिला है, 15-10 सैंक्शन। जी सर। तो फिलहाल आप कुछ 5 से काम कर रहे हैं। जी सर। जिसमें कि आपको ये मुझे लगता है ऑडिटोरियम वगैरह के जो काम थे, हॉल्स वाले काम, जी सर। वो हॉल रास्ते मैंने देखे थे। हॉल का फ्लोरिंग है सर, हॉल का लाइटिंग है सर, हाँ। और 2 पूल है सर, वो नए प्रैक्टिस और डाइविंग पूल। दिखाओ पूल में क्या और कोई काम होना बाकी है? 100% रात को इसकी लाइट्स हाँ, लाइट भी है, लाइट भी है सर। 4 महीने का कंटिन्यू इस बार यूज किया बच्चों में से 4 महीने यूज किया जो सर। बच्चे गोल्ड मेडल वगैरह जीते थे, इधर का बच्चा है सर। डल लेक में गए थे, वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बन रहा है डाइविंग पूल बन रहा है। ये डाइविंग का पूल है, इसके बगल में ये किस पैसे का पार्ट? ये तो अभी सही जो 15 करोड़ है उसमें ये भी है, डाइविंग वाला पोर्शन सर। आप ही लोग बना रहे हैं। ओके ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगी। पूल आपने दिखा दिया, अब नेक्स्ट दिखाओ। अंदर हॉल्स का हॉल का बचा हुआ काम था। इस वाले में क्या करना है इनको? अभी सिंथेटिक फ्लोरिंग होनी है, ये लाइट्स लग रही है इसमें। नहीं है जो नहीं, अलग से जो ये तो पुरानी है। चलो अभी कनेक्शन नहीं है सर, अभी तक जनरेटर नहीं लगा, कनेक्शन नहीं है जी। लेकिन इसमें लाइटिंग के अलावा और कुछ आपने किया नहीं है अभी तक? ना अभी नहीं है सर। दिखाइए आपने क्या इनको वो दिए हैं टारगेट्स? ताकि सर एक्चुअली मैं तो ये हमारे पास तो ये मैं यहाँ था रुद्रपुर में, क्या टारगेट्स दिए बताइए। अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है सर। ये सामने खड़े हैं भाई, डिले तो तब तय होगा जब टारगेट्स होंगे, उसके बयान तो कोई तय नहीं होता ना। टारगेट्स दिखाइए। इनसे ये कहा था कि अक्टूबर। मैंने पूछा ही नहीं, इंजीनियर हो आप टारगेट्स दिखाइए। आप इंजीनियर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप देते हैं एक उसके हिसाब से प्रोग्रेस का आकलन होता है। किसका आकलन करूँ मैं यहाँ पे आके? दिखाइए मुझे चार्ट वार्ट दिखाइए ना, तभी तो करूँ आकलन में। यहाँ पे मैं कॉफी पीने थोड़ी आया हूँ। मतलब यहाँ पे रुद्रपुर में आपका बार चार्ट नहीं सर, हाँ वहाँ बनाया था देहरादून में सर। देहरादून में रखा हुआ है। रुद्रपुर से आ रहे थे समझ, चार्ट आपके देहरादून में पड़ा हुआ है। हमने मतलब कॉन्ट्रैक्टर साहब के पास भी चार्ट नहीं है सर। हम लोग इनको टारगेट दिया था सर, थोड़ा डिले हो रही है सर। हम लोग इसमें जो टारगेट्स लेके चल रहे कुछ ही नहीं रहा हूँ आपका, हम लोग कुछ नहीं होता। वट एवर द डिपार्टमेंट गिव्स, 2 ज़्यादा टारगेट। अब उसको कितना मीट करें नहीं करें तो अलग विषय है। जी सर। लेकिन आप मुझे दिखाइए तो सही। हमने इनसे कहा था कि ये नेक्स्ट कहने सुनने का नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखित होता है। कॉन्ट्रैक्ट है सर, सुनने की बात नहीं बॉन्ड की होती। कॉपी है सर, उसकी पूरा फोल्डर है। दिखाइए तो मुझे बताइए अभी आपने क्या क्या इसमें था, कब तक क्या होना था, लाइट के लिए क्या शेड्यूल था, मटेरियल कब तक आना था, लेवलिंग कब से होनी थी शुरू, यही होता है ना उसमें स्टेप्स होते हैं ना आपके। डिटेल्स कहाँ है? क्या चीज़ का देखूँ मैं यहाँ पे आया हूँ, अपना टाइम मैंने इसके लिए रिजर्व करा है ये सुनने के लिए कि वो देहरादून में पड़ा हुआ है एस्टिमेट। कहीं आपके कौन थे आपके साथ में सीनियर ऑफिसर? बताइए किस चीज़ का रिव्यू करना है? सर मैं आपको दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा थोड़ी ना, क्योंकि वो थोड़ी ना है कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट के सीक्रेट देखूंगा, यहीं देखूंगा उसको। तो किस चीज़ का रिव्यू करूँ पहले ये बताइए। आप मंगवा लीजिए, अभी मंगवा लीजिए तो सर बैडमिंटन हम लोग नहीं करते। मंगवाना नहीं मिस्टर, वो चिपका रहना चाहिए किसी दीवार पे, समझ रहे हैं आप? वो कोई ऐसे गोपनीय दस्तावेज नहीं है कि जो आप सील बंद करके रखें। नहीं आपके पास भी नहीं और आपके पास भी नहीं, और दोनों काम कर रहे हैं। किस चीज़ का रिव्यू करना है यहाँ पे? आधे घंटे में मंगवाइए यहाँ पे, जिससे पहले कि मैं आपके खिलाफ लिखूँ। आप तब तक सर और देख आइए सर। उसमें भी बोलेंगे कि नहीं है, बैडमिंटन हॉल में जाइए, वहाँ भी तो देखूंगा प्रोग्रेस चार्ट में। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। घूमने आ रखे हो क्या रुद्रपुर से यहाँ पे? ये है बैडमिंटन वाला कोर्ट जी सर, ये केवल बैडमिंटन का भी मल्टीपर्पज है? बिल्कुल बैडमिंटन का है सर। ये केवल किसको करना है? देखना वो कार में पैर में लगाना। ये सिस्टम यही रहता है क्या वैसे लगाने का? इन जनरल जो काम जिस तरीके से होता है कि यही राइट तरीका है काम होने का, या इससे कोई आग लगने का डर रहता है, या ये अच्छा सेफ इज इट अ सेफ प्रैक्टिस? सेफ प्रैक्टिस है ये? क्या ये सेफ प्रैक्टिस है ऐसे तार घुसाना? यहाँ पे कौन बंदा है जो जिसको इलेक्ट्रिकल की कोई डिग्री जिसके पास, ये ITI आपका है ना, तो आपकी ओर से एक बंदा होगा ना
जो सुपरवाइज कर रहा है इस तरह के काम को? आपकी ओर से सुपरवाइजर कौन है वैसे? यहाँ पे एक सिविल का काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, तो कौन है बताइए आप सुपरवाइजर? यहाँ पर बिजली के दोनों का एक सुपरवाइजर होगा ना, टेक्निकल बंदा कौन है? हु इज हियर जो काम को देख रहा है? कोई रहता भी कि नहीं रहता? सर मैं हूँ सर काम की तरफ रहते हैं सर। नहीं तो आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं ना? से। ये वो सुपरवाइजर कौन है सुपरवाइजर? मिस्टर कमल इज सुपरवाइजर। तो आप इलेक्ट्रिकल हैं कि सिविल के हैं? इलेक्ट्रिकल के हैं सर। आप इलेक्ट्रिकल के हैं? क्या आपकी डिग्री कौन से रखते हैं आप? लाइसेंस होल्डर क्या होता है भाई? व्हाट इज लाइसेंस होल्डर? आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, क्या देना होगा इनकी साइड? साइड पे इंतजार से इंजीनियर है, कहाँ है? ये खुद ही रहते हैं सर। आप इंजीनियर हैं? सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इसमें अगर शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगी, कौन जिम्मेदार होगा? वाई आर यू यूजिंग अनसेफ चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं आप? इसमें जितनी भी इनके ऊपर पेनल्टी बनती है इसकी डालने के बाद एक कॉपी मुझे मिल जाए कि ये पेनल्टी डाली गई। ये अच्छी बात नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है भाई। बताइए यहाँ पे क्या होना है? सर इसमें 4 बैडमिंटन हॉल है और एक बास्केटबॉल नहीं, मतलब काम बताइए। काम डिपार्टमेंट होता है, फ्लोरिंग- डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ये सर ये पीवीसी मेम्ब्रेन डाल रहे हैं, इसके ऊपर ये रनर लगी है, पीवीसी मेम्ब्रेन डाल रहे हैं। उसके ऊपर ये रनर लगी हुई है, ये खोल रहे हैं। ये क्या चिपक रही है इस पे? नहीं तो इसके ऊपर ऐसी रहेगी। कौन इंजीनियर इसको सुपरवाइज कर रहा है, बुलाइए। कौन बना रहा है? वो इंजीनियर है? वर्कर सर दोनों इनके इंजीनियर सर आज साइड पे नहीं है। तो कैसे काम कर रहे हैं सर एक्चुअली इसके अंदर जो प्लानिंग थी ना सर, वो ऑलरेडी नहीं हमारी पूछ रहा हूँ यार, डिस्कस थी। वो नहीं पूछ रहा हूँ, इसमें डिस्कशन का कुछ नहीं होता। 24 घंटे इंजीनियर को रहना चाहिए अगर गुणवत्ता मेंटेन करनी है तो आपके इंजीनियर कहाँ है पहले ये बताइए? जो इस काम को सुपरवाइज कर रहे हैं इंजीनियर साहब, वो कहाँ है? सर ये सपोज टू कम 2 दिन पहले वो गए थे ज़रा, क्योंकि हमारा कुछ काम चल रहा था। मुझे रिटर्न में चाहिए कि आपने कितनी पेनल्टी डाली। आपने नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, आपके खिलाफ भी करूँगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट और पैसा गवर्नमेंट का। जो एक्सपर्ट है वो रहेगा साइट पे, तभी तो सुनिश्चित होगी गुणवत्ता। बंदा यहाँ पे नहीं है, प्रोग्रेस चार्ट ही आपके पास नहीं है, जो सुपरवाइज कर रहा है वो मौजूद ही नहीं है, वर्कर्स डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। ये तो आपकी कार्यशैली में भी गंभीर प्रश्न है। नहीं हमारे तो इंजीनियर आप ही के ऊपर प्रश्न है, क्योंकि डिपार्टमेंट आप हैं। ऐसे ही चल रहा है काम, मतलब यहाँ पे कौन समझाएगा क्या होना है? कहाँ है भाई? कब बताया उन्होंने? जब है ही नहीं तो फिर कौन बता रहा है, कौन कर रहा है इस काम को? मैं तो सर ये रामाराव सर रहते साइट हैं, ये इंजीनियर की रहते हैं तबीयत यहाँ पे। खराब है और जो कॉन्ट्रैक्टर साहब के इंजीनियर है वो है नहीं, प्रोग्रेस चार्ट मौके पे है नहीं। कल गया था, एक कल सर ये सब रहते हैं इस जो चीज़ भी का काम सुपरविजन होना है। करा आपके इंजीनियर साहब कहाँ पे हैं? नहीं है सर मेरे इंजीनियर सिविल वाले सर मेरे उधर हैं, अभी ऑफिस में है, एक्चुअली आगे वाले काम देख नहीं, जो इसको समझा रहे हैं भाई। सर इनका मैं बताता हूँ, ये हमने स्पेशलाइज टीम को वर्क जो है दिया गया था जो इसका काम करती है, उनके ऊपर से हमने मेथोडोलॉजी दी थी। पहले मेथोडोलॉजी को कौन हमने है अंडरस्टैंड स्पेशलिस्ट किया। यहाँ पे? ये है सर रेजोन से आइए, ये सर दोनों वर्कर्स आप हैं। लोग इंजीनियर्स हैं तो वर्कर क्या स्पेशलाइज कर रहे हैं? सर इनके इंजीनियर जो यहाँ पे आए थे जब काम स्टार्ट होना था, वेरी जी। एंड आज वो यहाँ नहीं है सर साइट पे, 2 दिन से वो यहाँ नहीं है। कैसे सुपरवाइज कर? ना सर दिस इज द क्वेश्चन मार्क है, वो आज नहीं। इसके लिए कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं है, वो तो आज नहीं है, ये एक्चुअली कब थे वो? सर वो 2 या 3 दिन पहले थे यहाँ पे, जब कब मेरी लास्ट होंगे? उनसे बात है। कब होंगे? यार उनसे बात करो, पूछो वो कब आएंगे, ओम जी को बुलाओ यहाँ पे। कल तक आ जाएंगे। कल तक आ इसमें जाएंगे। जितनी भी पेनल्टी है आपके क्लॉज में वो डल जानी चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि ऐसे डेलिकेट काम में कोई एक्सपर्ट मौजूद ना हो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो डिफेक्ट होते हैं फिर 4 साल के बाद पता चलते हैं कि हम ठीक करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, और इसके लिए आप ही लोग जिम्मेदार हैं। अब बताइए कौन समझाएगा? क्या क्या उसके बाद आपने बताया कि प्लाई लगेगी। सर मेरे फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, पहले नीचे 3 बजे मशीन बिछाई जा रही है, प्रोटेक्शन लेयर है, ताकि किसी तरीके के दीमक या कुछ भी सीलन वगैरह कल को हमारी लकड़ियों को डैमेज ना करे। अब सर ये रनर्स हैं हमारे, रनर्स के ऑलरेडी इस थैली का कौन सा थैला लगेगा, क्या लगेगा, कहाँ से आएगा? इसके कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर ले। स्पेसिफिकेशंस नहीं है, जैसे मतलब ये एस्टिमेट में भी नहीं होता है। नहीं सर, ये हाँ जी, एस्टिमेट में ऐसी ये प्रोविजन नहीं था, हमने तो ये हम extra ले रहे हैं सर यहाँ सर इसलिए लिया है। बात एक्स्ट्रा की नहीं है, बात ये है कि क्या ये प्रैक्टिस है या नहीं। सर ये होती है करते हैं सर हम लोग वहाँ भी। साई वगैरह से पूछ लिया आपने? हाँ जी, क्या इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है? नहीं कोई नहीं, इसका मॉइस्चर को थोड़ा सा रिड्यूस। मतलब साई हैज अप्रूव्ड इट? हाँ जी। साई ने अप्रूव किया जी सर, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद ये रनर्स हैं हमारे पाइन के, जो बेसिकली पूरा इसका इस तरीके से 450 mm की दूरी पे कहाँ से जाल आ रहे हैं, है। इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? कितने लंबे चौड़े कहाँ से आते हैं?
सर स्पेसिफिकली इसी के लिए बनते हैं क्या? हाँ सर, ये इसी के हैं। कहाँ से बनते हैं, कौन सी कंपनी बनाती है? सर एक कंपनी है रेजॉन, जो कि फेडरेशन जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उनसे अप्रूव है। हमने उनसे सारे लेटर्स लेकर डिपार्टमेंट में जमा किए थे, इसीलिए हमने स्पेशलाइज वर्क दिया है। आपके एस्टिमेट में क्या? यही तो सर उनके सारे ये पहले इन्होंने एमओयू किया उनसे स्पेशलाइज जो इस वर्क है जो है इसमें, तभी हमने इनको अलॉट किया था। उसके बाद आपने बताया प्लाई का आपने बोला है। जी सर, इस पर प्लाई लगाएंगे। जी सर, उसके बाद सर मेपल वुड आएगी उसमें। मेपल वुड 20 mm का वो स्ट्रिप होती है। ठीक है, मेपल वुड के बाद सर मेपल वुड फिनिश लेयर होगी, वो हम लोग लास्ट लेयर होगी, उसके ऊपर फिर हम लोग मार्किंग्स कर देंगे, जिसमें कि हमारे 2 गेम्स होने हैं, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। तो वो मेपल वुड पे ही होता है इंटरनेशनल मैच? हाँ जी सर। वो जो होता है सिंथेटिक में क्या होता है? वो सिंथेटिक इज डिफरेंट, मेपल इज डिफरेंट। सिंथेटिक जो बात हुई थी नहीं, उधर जो आपके इंटरनेशनल बैडमिंटन मैचेस होते हैं वो मेपल वुड पे ही होते हैं सर। वो मेपल वुड पे होते हैं या फिर वो जो टर्फ टाइप का होता है? उसके ऊपर स्टिकरिंग कर देते उसके ऊपर एक इसमें कैंसर स्टिकरिंग का लेयर कर तो वो स्टिकरिंग नहीं होगी क्या? होगी सर। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? दो बात है सर, एक तो होती है सर मेपल वुड पे भी, और एक लगाते हैं उस पर सीट भी लगती है सर पीयू की सर, उसके ऊपर अलग से भी लगती है सर। लेकिन वुडन का सर सबसे बेस्ट होता है। हाँ, हम वुडन सर उससे घुटने खराब नहीं होते खिलाड़ियों के वुडन से। यहाँ पे बेस्ट और वेस्ट की बात नहीं होती, इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक पहले से बने हैं। वो आप और हम तय करने नहीं बैठे क्या बेस्ट है, पहले से बना हुआ है। तो अब आपका शेड्यूल तो है नहीं, तो देख तो हम कुछ पाएंगे नहीं कब क्या होना है, और गुणवत्ता देखने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। और भी कुछ है आपका यहाँ पे? सर बाकी हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पैनल्स, लाइट और के कोई कनेक्शन। वर्क तो नहीं है? और इन 2 हॉल्स में आप काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं? एक सर ऊपर इसमें भी करेंगे, टीटी हॉल में करेंगे, सेम फ्लोरिंग जो पीछे होगी, तो उस वाले हॉल में हम लोग पीवीसी कर रहे हैं, वहीं यहाँ करेंगे। यहाँ लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं, मेन इन्हीं 2 हॉल्स में काम है, और सब पीछे स्विमिंग पूल एरिया में काम है। ठीक है, मैं अगली बार यहाँ पे आऊँगा, और अगर मुझे ये कमियाँ दोबारा मिल गई और ये बहाने आज जो बनाए दोबारा मिल गए, तो फिर आप सभी को बहुत नुकसान होगा। आप जान लीजिए, आप नुकसान चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। अब मैदान दिखाइए मुझे, जो मैदान पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लगाया आपने? वही तुम्हें कहती हाँ, तो ये तो आपने अच्छी लगाई है घास। आ जाएगा सर, पानी का दिक्कत हो गया सर, अभी आ जाएगा सर। बाकी में क्यों नहीं लगा रहे? सच है, ब्यूटीफुल काम, बहुत अच्छा लग रहा है। स्प्रिंकलर में अभी पानी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर। सर विजिट किया सर इंटरनेशनल स्टेडियम का, किस तरह की निरीक्षण है सर? ये जो स्टेडियम में काम चल रहा है तो खैर पुराना काम है, लेकिन बहुत से काम स्टेडियम में ऐसे थे जो कि बिल्डिंग्स तो पहले से थी लेकिन पूरी तरह से फिनिश नहीं थी। तो इसमें एक तो जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, उस मल्टीपर्पज़ हॉल पे लाइटिंग का काम और उसके लिए जिस तरह की फ्लोरिंग होनी चाहिए, ये काम था। ये कुल मिला के 15 करोड़ के काम है। और इसमें दूसरा वर्क जो है वो जो बैडमिंटन हॉल है, इसको बैडमिंटन हॉल कहते हैं, उसके कोर्ट्स का, और कोर्ट्स के साथ साथ उसमें भी लाइटिंग का वर्क है। और जो आपका स्विमिंग पूल था उससे लगता हुआ ही एक पोर्शन जो डाइविंग के काम आएगा, वो वाला काम बचता है। तो कुल मिला के 15 करोड़ के वर्क्स हैं जो कि मौके पे चल रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट से मैंने कहा है कि एक तो जो आपका वर्क शेड्यूल है ये साइट पे चिपका हुआ रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि शेड्यूल आपका कहीं और पड़ा हुआ है, उसको कोई रिव्यू ना कर रहा हो, कोई देख ना रहा हो। और सेकेंडली ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो स्पेशल का तरह का ये काम है, कोई ऐसा काम नहीं जो कोई भी कर दे, तो जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, सिविल के एक्सपर्ट हों चाहे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट हों, वो साइट पे मौजूद रहने चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होते भी हैं कि अगर ये मौजूद ना रहें तो जो पेनल्टी है वो हमें डालनी चाहिए। निर्देश दिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि एक बार हम मिस कर जाएं तो आगे जाके इनका रिव्यू बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी वक्त कोई गलती हो सकती है इसमें। इनफैक्ट जो भी शासन तय करे वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कुछ रेगुलर स्टाफ यहाँ पे होना आवश्यक है जो उसकी मॉनिटरिंग कर सके। और ये भी बड़ा अच्छा सुझाव यहाँ पे मिला है, क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी बन चुकी है, तो इसी कैंपस में अगर एक हॉस्टल होगा तो उसका सदुपयोग बहुत अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बेहतरीन प्लेयर्स यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।